जिस एग्ज़ाम का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हुआ। मेरे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका सपना है कि वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने। तो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का सपना आप अगले 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके लिए 7,565 पदों की वैकेंसी निकाल दी गई है। तो आज के इस वीडियो में आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, सिलेबस क्या है और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकता है, लास्ट डेट क्या है, ये सब डिटेल हम आपको छोटे से वीडियो में बता देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ऑल जितनी भी जानकारी है वो सब आपको मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हुआ है, कहाँ तक लास्ट डेट है। तो कल 22 तारीख नोटिफिकेशन आ चुका था और कल 22 तारीख से आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 21 अक्टूबर होगी, बट एडवाइस ये रहेगी लास्ट तारीख तक इंतजार ना कीजिएगा। एसएससी खुद भी नोटिफिकेशन में बोलते हैं आखिरी डेट तक साइट ना चले उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना आप फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने के लिए आपको एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई, दिल्ली पुलिस नौजवानों का एग्जाम है और इसमें आप 18 से 25 साल का कोई भी युवा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये जो एज काउंट की जाएगी वो 1/7/2025 तक काउंट की जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 18 से 25 साल यानी 18 साल हो जानी चाहिए। इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी युवा 2/7/2000 पहले से पहले अगर जन्म लिया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, या फिर हम कह सकते हैं 1/7/2007 के बाद अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो 18 साल की एज कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो 18 से 25 के युवा इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप सभी को पता ही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 12th पास एग्जाम है। तो अगर आपका 12th हो चुका है तो आप 12th पास है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें कि एज जो है उस एज में जो छूट मिलती है वो किस तरह से मिलती है। तो जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC के जो मेंबर हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन को विद कंडीशंस के हिसाब से आपको 5 साल या 10 साल की एज में छूट मिल सकती है, ठीक है। तो एज लिमिट प्रोसेस आपने समझ लिया। अगर हम बात करें वैकेंसीज की टोटल डिटेल्स अलग अलग समझे कि मतलब जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम होता है उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अलग अलग वैकेंसीज बनती है। तो अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो टोटल वैकेंसी आई है वो टोटल 7,565 पदों की वैकेंसी है और इसमें मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज होती है। तो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 4,408 पदों पे वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2,496 पदों की वैकेंसीज है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक्स सर्विसमैन या कमांडो की जो वैकेंसी है, जैसे ये भी बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, तो कांस्टेबल मेल में अगर आप कमांडो की वैकेंसी की बात करें तो 376 पद कमांडो की भी अलग से दिए गए हैं। तो ऐसा ओवरऑल मिला के 7,565 पदों की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म फीस का चार्ज कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है पिछला टाइम भी यही था और इसके अगर हम बात करें तो फॉर्म चार्जेस आपका 100 रुपये चार्जेस होगा। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उन सभी का 100 रुपये चार्जेस होगा और जो वुमेन है या फिर जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन होता है, तो उनके लिए फीस में छूट दी जाती है और आई थिंक वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फीस हो सकता है इस बात के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एग्जाम में आप सभी को पता है 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। जैसे एक तो आपका GS वाला पार्ट हो गया, GK और करंट अफेयर मिला के बात करें तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए। रीजनिंग जो आएगी उसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर की आने वाली।
मैथ्स के 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे और कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जीके हो गया, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथ का और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का होगा। तो ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे और इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट का टाइम है। तो 90 मिनट में 100 सवाल करना आई थिंक इट्स पॉसिबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस आपका लगभग वही होता है सब ओवरऑल एसएससी एग्जाम का जो भी है। तो सिलेबस के लिए आप पीडीएफ दे देंगे, आप इसको पीडीएफ में देख सकते हैं आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो जीके जीएस में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर हो गया। ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सबका सिमिलर सिलेबस होता है, ठीक है। तो सिलेबस आपका यही होगा। रीजनिंग में आपको पता है लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग के अकॉर्डिंग, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। तो वही कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स मोस्ट ऑफ है, मतलब आपका मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पार्ट इसमें रहेगा। और अगर हम बात करें कि एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में एक सिंगल टॉपिक आपका मेंसुरेशन रहेगा। तो मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रफल और आयतन रहेगा, बाकी ऑल अर्थमेटिक मैथ्स आपका रहेगा, ठीक है। परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट जो भी हो गया, ओवरऑल ही पॉइंट है। बट एक चीज़ तो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है कि नंबर सिस्टम, मतलब कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल थोड़े एसएससी की अदर एग्जाम्स में इसमें थोड़े ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट यही है। कंप्यूटर का सिलेबस आपका दिख रहा होगा, ओवरऑल पूरा सिलेबस है। एमएक्स एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया। तो ये जो सिलेबस वाली पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई के बाद आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी करें। तो जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के आप स्टडी करें बहुत अच्छी बात है। और सबसे एक पॉइंट मैं आपको बस ये कह सकता हूँ, मैथ सब्जेक्ट को लाइट मत समझेगा। मैथ सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ही एक पॉइंट रहता है कि मैथ्स के सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।